जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। पद्म पुराण में गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य दर्शाया। भगवान शिव मैया पार्वती को कहते कि देवी, कोल्हापुर नामक तीर्थ में जहाँ दिव्य देवी का स्थान है, वहाँ बड़े भक्ति भाव से एक व्यक्ति उस कोल्हापुर तीर्थ में देवी की पूजा के लिए आया। वो व्यक्ति, वो युवक और कोई नहीं, एक दिव्य स्थान का किसी देश का राजकुमार था। अब वो राजकुमार देवी की पूजा करने लगा, देवी का पूजन किया, पाठ किया, स्तुति करी। दिव्य स्तुति करने के पश्चात देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। स्वयं प्रकट होकर के कहा कि मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और जो भी इच्छा हो वो मांगो। राजकुमार ने कहा कि मेरे पिता हैं बृहदर्थ, जो मेरे पिता अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ के बीच में ही किसी रोग से ग्रस्त होकर के उनकी मृत्यु हो गई। और लेकिन अब जो यूप से बांधा हुआ हमारा घोड़ा था, रात्रि में उसे कोई चुरा करके ले गया। अब कैसे बिना घोड़े के हम यज्ञ कैसे पूर्ण करें? अश्वमेध यज्ञ तो अश्व से ही पूर्ण होता है। तो देवी आप कृपा करें और उस अश्व को हमारे वापस ला करके दें। जब देवी से प्रार्थना करी तो देवी ने कहा कि जाओ, मेरे मंदिर के सामने एक दिव्य संत रहते हैं, उनके पास जाओ। देवी के कहे हुए शब्दों के अनुसार वो उन दिव्य संत के पास गया, प्रार्थना करी, अपनी सारी गाथा कही। तो श्री संत बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उसके लिए सब देवताओं को आमंत्रित किया और देवताओं को आया हुआ देख करके राजकुमार आश्चर्यचकित हुआ। देवताओं से श्री संत ने कहा कि जाओ, जा कर के इंद्र जो इनके अश्व को चुरा करके ले गए हैं अश्वमेध यज्ञ के को, तुम उन्हें ढूंढ करके ले करके आओ। देवता गए और तुरंत ही उस अश्व को लेकर के आए। राजकुमार उस अश्व को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अब तो कहने लगा कि प्रभु, हमारे पिता की मृत्यु तो हो गई है, लेकिन परंतु अभी हमने उनके शव को जलाया नहीं है, तो आप उन्हें जीवित करें। श्री संत ने स्वयं आकर के ये बात स्वीकार करी और बृहदर्थ नामक राजा को जीवित किया। बृहदर्थ को जीवित किया। बृहदर्थ के जीवित होते ही अब तो अश्वमेध यज्ञ बड़ी दिव्य भाव से पूर्ण किया गया। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात ही अब बृहदर्थ और राजकुमार ने श्री संत के चरणों में आकर के पूछा कि प्रभु, अब आप ये बताइए कि हमें किस कारण से आपने इतनी कृपा दर्शाई, कि आप में ऐसा दिव्य प्रताप कैसे आया कि हमारे पिता को जीवित कर दिया और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को भी आपने वापस दिला दिया। ये बात सुन करके अब तो श्री संत ने कहा, गीता के 12वें अध्याय का मैं नित्य ही पाठ करता हूँ और उसी अध्याय के पाठ के कारण, उसी के दिव्य प्रताप के कारण मुझ में ये प्रताप आया है, ये उसी का प्रभाव है। ये बात सुनकर बृहदर्थ और राजकुमार दोनों ने श्री संत से उस अध्याय को पठन किया और नित्य ही उसका पाठ करने लगे। अब तो बृहदर्थ और उन दोनों की दिव्य मुक्ति हुई, दिव्य लोक को प्राप्त हुए। तो आशा है आप सभी ने इस गीता के दिव्य अध्याय के पाठ को समझा होगा, जाना होगा। आप ऐसे ही दिव्य कथा श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।